बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 17 में हम लीनियर अलजबरा के कोर्स में जो कि हमारे पास लिखा है बर्नर कोमन डेविड आर हिल 8 एडिशन ने, तो इसमें हम सीखते हैं मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज लीनियर अलजबरा कोर्स, दिस इज मैट्रिक्स, टॉपिक नेम इज मैट्रिक्स, दिस इज लेक्चर नंबर 17। मैट्रिक्स क्या होता है? An M cross n matrix A is a rectangular array of mn real or complex numbers arranged in m horizontal rows and n vertical column। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसमें क्या हो m क्रॉस n, m का मतलब है कि इसमें m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे असल में ग्रीक वर्ड है, एलिमेंट को कहते हैं। अगर रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स के फॉर्म में हमारे पास m क्रॉस n एलिमेंट्स अरेंज हो तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें इस तरह जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम रोज कहते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इस तरह अरेंज होते हैं वर्टिकली इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं, और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इसके ऑर्डर को हम m क्रॉस n कहते हैं, साइज़ को। फिर इस पर कंडीशन लगते हैं कि अगर हमारे पास m n के बराबर हो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो, तो a को हम फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1। इस मैट्रिक्स में देखे हॉरिजॉन्टली इसमें एक रो ये है, दूसरा रो ये है, तो m इसमें 2 हो गया मल्टीप्लाई। कॉलम अगर देखे जाए वर्टिकली तो ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो 2 कॉलम हो गए। तो 2 रोज है, 2 कॉलम है, ऑर्डर बराबर है, मतलब m और n बराबर है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है, इसलिए इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कंडीशन पहला ये। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, इफ ऑल द एंट्रीज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द मेन डायगोनल आर 0। इसी एलिमेंट्स को हम डायगोनल कहते हैं, इसी एलिमेंट को जो इस तरह अरेंज होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो, ऑल द एंट्रीज इन द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द मेन डायगोनल आर 0, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एंट्री 0 हो, लेट्स सपोज ये 0 0 अगर हम कंसिडर करें, तो फिर क्या कहेंगे? देन ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डायगोनल एंट्रीज में लेता हूँ 0 0 0, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम इसमें 3 है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 4 5 -1 लेता हूँ इस तरह। इसमें देखिए ये हमारे पास जो मेन डायगोनल पे एंट्रीज है ये 0 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास नॉन 0 है, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इसी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हमारे पास क्या है? इफ ऑल द थर्ड प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की, इफ ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल अपर डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम। अगर हमारे पास क्या हो, इफ ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल अपर डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम, अगर ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है इसी मेन डायगोनल एलिमेंट पे, अगर ये सारे एलिमेंट हमारे पास सेम हो, दैट इज ईच इज आर बिलोंग्स टू रियल, और सारे हमारे पास जो एंट्रीज हैं ऑन द मेन डायगोनल दैट इज बिलोंग्स टू रियल, सो फिर देन ए इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फिर उसी मैट्रिक्स को स्केलर कहलाएगा। किस तरह? मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 1, यहाँ 1 के अलावा मैं क्या ले सकता हूँ? 2 भी ले सकता हूँ, 2 2 2। और अदर एलिमेंट हमारे पास 0 हो, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है 0 0। इसमें देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, रोज भी 3 है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कॉलम भी 3 है, तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम बराबर है, इसमें डायगोनल पे देखे तो सारे एंट्री सेम है, मेन डायगोनल एंट्री सेम है, नॉन डायगोनल 0 है, तो इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में यही कह रहा है कि ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल अपर डायगोनल मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्री सेम हो, दैट इज ईच बिलोंग्स टू रियल, और रियल भी हो, तो व्हेन ए इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को स्केलर कहेंगे। बाज़ औक़ात अगर यहाँ पर 1 आ जाए 1 1 1, तो फिर इस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके डायगोनल पे एंट्रीज पे सारे 1 हो और नॉन डायगोनल 0, तो फिर उस केस में इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 1 के अलावा आ जाए 2 2 2, सारे एंट्री सेम हो, 3 3, इस तरह 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो लेकिन सारे डायगोनल एंट्रीज पे सेम हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इस पे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, हमारे पास a m क्रॉस n इज इक्वल टू a i j, दिस इज इक्वल टू बराबर है, अगर a1 1 a1 2 गोज टू a1 n, a2 1 a2 2 गोज टू a2 n, दैट गोज टू am1 am2 n गोज टू amn। अब यहाँ पर ए एम एन का मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स है, और एम एन का मतलब क्या है? एम क्रॉस एन का। एम क्रॉस एन होल का मतलब आपको पता है ऑर्डर कहलाता है, साइज ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है साइज। इसमें एम हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, जो एन है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको रोज का पता हो, कॉलम का पता हो,
उसको मल्टीप्लाई करोगे, मिसाल के तौर पर 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 उसको हम लिखते हैं। इसको हम कहते हैं साइज आर दी ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर और साइज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये बराबर होता है दी माइनर ऑफ आई जे। आई जे का मतलब क्या होता है? आई का मतलब ith रो और जे का मतलब होता है jth कॉलम। ये बराबर होता है किसी मैट्रिक्स का। A11 का मतलब है कि पहला रो और पहले कॉलम में जो एंट्रीज है इसको A11 का नाम देते हैं। फिर A12 मतलब पहला रो है और सेकंड कॉलम है। इस तरह जा रहा है, पहले रो में A1 और n का मतलब n कॉलम है, कॉलम का पता नहीं। फिर नेक्स्ट रो में A2 आएगा क्योंकि दूसरा कॉलम है, और 1 इसलिए आएगा कि पहला कॉलम है। A2 इसलिए आएगा कि दूसरा रो दूसरा कॉलम है। S गोस टू सेकंड रो A2 है, कॉलम का पता नहीं n है। इसी तरह नीचे जा रहा है, रो का मतलब पता नहीं है तो AM आ जाएगा क्योंकि रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम कौन सा है? पहला है तो 1। ये फिर इस तरह जाएगा तो ये दूसरा कॉलम है तो n की जगह 2 आ जाएगा, AM2, और रो का पता नहीं तो m। और इस तरह जा रहा है, फिर यहाँ पर रो का भी पता नहीं, कॉलम का भी पता नहीं तो AMN आ जाएगा। इसमें m क्या है? m इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड n इज इक्वल टू स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें m क्या है? m इज द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, और n क्या है? दिस इज द डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस इफ a इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rm टू Rn। Rm का मतलब है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम m रोज से करते हैं, Rn का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है किस चीज़ में? Rn में, नंबर ऑफ क्या? कॉलम में। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर A मैट्रिक्स बराबर है R0 0 0 R 0 0 0 R सच दैट दिस स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे तो R मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 पे रिनल मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर 1 आ गया तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 के अलावा आ गया, 0 के अलावा आ गया तो फिर उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कंडीशन इस पे क्या इंपोज होते हैं? पहला जो कंडीशन इसके ऊपर इंपोज लगता है वो होता है A इज डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इफ R इज ग्रेटर देन 1। अगर ये R ग्रेटर देन 1 आ गया तो हमारे पास A डायलेशन करेगा। अगर A हमारे पास A इज कंट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इफ R इज लाइज बिटवीन 0 और 1। R की वैल्यू अगर 0 1 के दरमियान लाई करती है, इस इंटरवल के दरमियान लाई करती है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास A शो करेगा कंट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन को। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की जानिब। क्या कहता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स का। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल होता है, ट्रांसपोज पॉसिबल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी मैट्रिक्स का। पहला ये है कि 2 मैट्रिक्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड। 2 मैट्रिक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इफ दे हैव सेम साइज। अगर दोनों का साइज सेम हो। साइज से मुराद ये है कि एक मैट्रिक्स में अगर रोज और कॉलम 2 क्रॉस 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो 2 मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो? दे विल बी सॉल्वेबल फॉर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इफ अ स्केलर नंबर से R इज मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स A। लेट्स सपोज अगर कोई मैट्रिक्स A है उसके साथ आप स्केलर नंबर R मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज RA। सो इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास A मैट्रिक्स है, क्या क्या है? 1 2 3 4। इसके साथ स्केलर नंबर लेट्स सपोज आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये डायरेक्ट इसके साथ कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 2, 2 × 2 से 4, 2 × 3 से 6, 2 × 4 से 8। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब इस पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारे पास AX इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ए मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल पे एंट्री सेम स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल X से, विच इज XYZ एक वेक्टर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 2y 2z आएगा। इसे 2 कॉमन करोगे तो अंदर XYZ अगेन आपके पास कैपिटल X है तो 2x आ जाएगा। इसको आप डायग्रामेटिकली शो करोगे तो ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। इसमें Ax इज इक्वल टू 2x है। Ax किस चीज़ के बराबर आ गया है? 2x का। ये सारा सही है, ये सारा हमारे पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक Ax इज इक्वल टू 2x है, और यहाँ तक ये क्या है? x है। तो इसको हम डायलेशन कहते हैं। डायलेशन इस यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें r ग्रेटर देन 1 है जो कि हमारे पास क्या है? 2 है, दैट्स वाई इसको हम डायलेशन कहेंगे पहले एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल में x अगेन है तो a की जगह हमारे पास 1/2 1/2 द मेन डायगोनल है और नॉन डायगोनल 0 है। अगेन स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है XYZ के साथ। मल्टीप्लाई करो 1/2x 1/2y 1/2z आएगा, 1/2 बाहर करो XYZ आएगा, XYZ अगेन आपके पास कैपिटल X के बराबर है तो x हमारे पास हाफ x के बराबर आ गया। ये डायग्रामेट के रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो एंट्रीज है यहाँ से यहाँ तक ये है AX इज इक्वल टू x/2 क्योंकि ये हाफ है सारे का, और ये सारा क्या है? सारा x है। तो इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। कंट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर है 1/2। हमने डिफिनीशन में इस तरह कहा था कि हमारे पास r लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में 1/2 लाई करता है ना,
तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये था हमारे पास दी कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे, सीखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे अगर अक्सर हमारे पास पेपर में सवाल आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।